दोस्तों, कवि प्रविश यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। अंदाज शायराना लेके आया हूँ। सुहानी सुबह को कुछ जिंदगी के बारे में आपको बताकर दिन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कभी कभी लोग जिंदगी के हादसों से डर के बस मायूस हो जाते हैं और लटकी हुई सूरत लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। भीड़ में भी मानो अकेले ही रहते हैं और चेहरे पर से ऐसे लगता है कि इस ज़िंदगी में अगर कोई गम है तो सिर्फ उनको ही है, बाकी सारे लोगों को बस खुशियाँ ही खुशियाँ मिली है, ऐसा ही उनके दिल का कहना होता है। नाराज़ होते हैं ज़िंदगी से, लेकिन नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चलो थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की ये कोशिश। ऐसे ही कुछ आज की शुरुआत पंक्तियाँ। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ये कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं यही जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है, उनके आगे सर झुकाती है। क्या बात है! जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। दोस्तों, इस बात को हर पल हर सांस पे ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो। संकट आते रहेंगे और जो आते हैं वो जाते भी है। ये तो एक जिंदगी का उसूल ही है। ना आपके पास गम कोई सैकड़ों सालों तक ठहरा नहीं रहेगा, ना ही कोई खुशी आपको सैकड़ों सालों तक मिलेगी। ये तो सुख दुख का मेला है जिंदगी। हमें बस तैयार रहना है हर चीज के लिए और हर हाल में खुश रह के उस जिंदगी को झुकाने की कोशिश करनी है। दो पल की जिंदगी के दो नियम, दो पल की जिंदगी के दो नियम, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। देखो दोस्तों, ये प्यार तो हर किसी को नहीं मिलता। जिनको मिलता है उनके दिल में शायद सम्मान जब कम हो जाता है तब वो मिला हुआ प्यार भी हाथ से निकल जाता है। किसी को प्रेम देना ये सबसे बड़ा उपहार है। सबके साथ प्यार के साथ पेश आना, इसे क्या बहुत बड़ी दौलत लगती है, बहुत बड़ी ताकत लगती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी किसी के हाथों से होता नहीं है। कैसे खुद को जुदा करूं तुमसे, मेरे अंदर बेशुमार रहते हो तुम, मेरे अंदर बेशुमार रहते हो तुम। क्या बात है! सिर्फ दो पंक्तियां हैं लेकिन गहरा प्यार बयां करके गई है ये पंक्तियां। कैसे खुद को जुदा करूं तुमसे। अरे भाई, प्यार और मोहब्बत जब चोटी पे पहुंच जाता है ना, तो दिल की हालत बिल्कुल यही होती है कि वो सदा अपने धड़कनों में समाये से रहती है। कैसे खुद को जुदा करूं तुमसे, मेरे अंदर बेशुमार रहते हो तुम। हर सांस पे मैं तुम्हें याद करता हूँ, हर सांस पे पल की मिट्टी तो भी मुझे बस तेरा ही दीदार होता है। ऐसी ही कुछ हालत मोहब्बत और प्यार जब चोटी पे पहुँचते हैं तो ज़रूर होती है। ऐसा ही कुछ बयां हो गया है इन पंक्तियों से। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसू भरते हैं वो क्यों भूल जाते हैं कि उनके पास भी दो आंखें हैं। क्या बात है! देखो दोस्तों, किसी को रुलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आपने किसी के आंखों में आंसू लाए तो वो खुदा देख रहा है। आपको भी दो आंखें उसने दी है और आपकी भी आंखों में और कोई आंसू ला सकता है। सो जा ऐ दिल, आज धुंध बहुत है। सो जा ऐ दिल, आज धुंध बहुत है तेरे शहर में। अपने दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो अपने नहीं, जो दिखते हैं वो अपने नहीं। अपने दिखते नहीं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? वैसे तो अपनों की कतार बड़ी लंबी है, लेकिन उनके दिल में आजकल वो अपनापन नहीं है, इसीलिए वो हमें दिखते ही नहीं। और जो दिखते हैं वो अपने नहीं, और जो भीड़ मेरे सामने अक्सर रहती है उनमें कोई अपना नहीं। ये आज की बात है दोस्तों। अपनों का अपनापन टिका रहे, इसके लिए हमें भी तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमें भी तो हमारे दिल में जो अपनापन है वो बेशुमार अपनापन उन्हें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपनेपन की
बात होती है ना, मैं तो कहूँगा इट इज़ नॉट अ वन वे ट्रैफिक। दोनों तरफ से एक दूजे के लिए बड़े अपनेपन से कभी मिलना जुलना, कभी फ़ोन पे बात करना, कभी हाल पूछना, तहे दिल से हाल पूछना, ये होना चाहिए। इसके बगैर अपनापन कभी भी टिकता नहीं। और जिनको रिश्ते तोड़ने ही है, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनापन दिखाना ही बंद कर देते हैं, और जहां से अपनापन दिखता नहीं वहां जाकर आपको झुकने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान का खुद का एक स्वाभिमान होता है, वो स्वाभिमान छोड़कर हमें ज़िंदगी नहीं जीनी है। लाचार ज़िंदगी मत जियो दोस्तों। क्यों भाई, क्यों लाचार होना है? वक्त सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा। इंतज़ार करो। स्वाभिमान के साथ पेश आना, ये भी एक खासियत होती है। ये खासियत जिनके पास होती है उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसीलिए आपको खुद होके कहीं लाचार होके हारना नहीं है। इसी छोटी सी सलाह के बाद आज के अंदाज शायराना से अलविदा।